हेलो एंड वेलकम टू छलांग। मैं हूं अनुष्का आपके साथ। आज हमारी जो छलांग की टीम है वो आ पहुंची है क्रिस्टल आईटी पार्क में। तो जाहिर सी बात है आज बात होगी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। एक ऐसा क्षेत्र जिसने अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करी है टियर 1 सिटीज में, यानी हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे। बट अब सीन थोड़ा बदल गया है बॉस। कई सारे ऐसे शहर भी हैं जो अब आईटी हब में तब्दील होते जा रहे हैं और इंदौर उनमें से एक ऐसा ही शहर है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो वो रहा है इन्फोबीन्स का। एक ऐसी कंपनी जिसकी साल 2000 में शुरुआत की 3 पक्के दोस्तों यानी कि सिद्धार्थ सेठी, अविनाश सेठी और मितेश बोहरा ने। आज तकरीबन 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं इन्फोबीन्स में और अक्रॉस इंडिया इन्फोबीन्स अपनी एक खास पहचान बनाता है। तो जानेंगे आज सक्सेस की छलांग की कहानी खुद सिद्धार्थ सेठी की जुबानी। चलिए चलते हैं इन्फोबीन्स के दफ्तर। आज हमारे साथ हैं इन्फोबीन्स के को फाउंडर मिस्टर सिद्धार्थ सेठी और इन्हें इनोवेटर भी कहा जाता है। क्रिएटिविटी इनकी पहचान है। तो सर सबसे पहले वेलकम है आपका एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर। और हम एक्चुअली मैं सबसे पहले बताऊं कि जब हम सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में सोचते हैं तो वो मोनोक्रोमैटिक कलर, वो सेम सा लेआउट दिखता है, लेकिन इतना वाइब्रेंट ऑफिस, हाउ डिड यू गॉट इंस्पायर्ड? क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? The inspiration behind this is really to make this the best place to work at. We call it our second home. And if it is our second home, it cannot be, as you said, monochromatic, single colors, this, that. जो आता है उसको यहाँ अच्छा फील होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आदमी यहाँ आए तो जाए ही नहीं वापस। So that is the reason behind making it vibrant, open, and it is also the culture of the organization. The office should reflect the culture of what you are doing every single day. So it's an open office. It's a very vibrant office, and it's a casual atmosphere. That is the culture we also have inside the organization. तो जब अब इन्फोबीन्स की बात करते हैं तो 3 की तिकड़ी ने स्टार्ट किया था ये जो सफ़र है। जब 3 यार मिल जाते तो कुछ ना कुछ धमाल तो होता ही है। अविनाश सेठी सर, मितेश बोहरा सर और आप। तो क्या कहानी अगर शुरुआत से शुरू करें इन्फोबीन्स की? तो कहानी कुछ इस तरह से है कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरे मित्र हैं और हम लोगों ने हमारी पढ़ाई साथ में करी। अविनाश और मितेश स्कूल से साथ में हैं 9वीं या 10वीं से, और हम लोग कॉलेज से साथ में हैं, हम तीनों फर्स्ट ईयर से। तो हमेशा हमारे मन में ये रहा था कि एक तो हमको हमारे शहर के लिए कुछ करना है और एक हमको जॉब नहीं करनी है, कुछ हमको खुद का काम करना है। और ये बात बता रहा हूँ मैं कुछ 20-22 साल 25 साल पहले की। जब हमने हमारी करियर की शुरुआत करी थी, हम तीनों ने टाटा कंपनी से शुरुआत करी थी। फिर हम तीनों करीब एक साथ अमेरिका मूव हुए थे और फिर वहाँ पे हमको लगा कि नहीं यार, हमको हमारे देश वापस जाना है और हमें ऐसा कुछ करना है जो हमारे लिए सबसे पहले एक वो सेटिस्फैक्शन, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो फीलिंग आना चाहिए वो आया। और दूसरा ये कि हमें पैसे बनाना। That is always the first inspiration when you are 20, 21, 22 years old. This is what you want to do. And then Exactly. over a period of time your objective changes, and we can talk about that a little later. But this was the initial thing. And then we moved back slowly. First Avinash came back, then I came back, then Ritesh also came back for a very brief period of time. We set this organization up. पहले हमने इंदौर से शुरुआत करी और हमने एक गराज से शुरुआत करी, नितेश के घर से शुरुआत करी, फिर अविनाश के घर के गराज में आए, फिर एक करीब 250-300 स्क्वायर फीट के ऑफिस में हमने शुरुआत करी। और उस शुरुआत से ही कारवां बढ़ता गया, सिलसिला चलता गया। कभी कभी ऐसे भी मौके आए जब हमको ये नहीं पता था कि अगली सैलरी कहाँ से देंगे या अगला रेंट कहाँ से भरेंगे। बट वो दिन है और आज का दिन है, काफ़ी सफ़र तय किया है। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन द मोस्ट सेटिस्फाइंग जर्नी ऑफ माई लाइफ। आई वुड नॉट एक्सचेंज दिस फॉर एनीथिंग एल्स, क्योंकि साथ में मुझे कंपनी के चलाने का मौका तो मिला ही, साथ में मुझे इतनी अच्छी टीम मिली जो इन्फोबीन्स की करीब 1000 लोगों की टीम है वो मिली। मेरे 3 दोस्त, जो 2 दोस्त थे, हमने 3 दोस्त थे, उनका साथ हमेशा हमारा बना रहा पिछले आई डोंट नो अभी शायद 30 साल हो गए। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जमा पूंजी है। तो सर जब
हम बात करते हैं छलांग की, छलांग एक एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, उद्यमिता को प्रमोट करता है। लघु उद्योगों और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपके क्या विचार हैं? लघु उद्योग और एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। मेरा एक पर्सनल पैशन ये रहा है कि वी नीड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ इंजीनियर्स दैट वी आर चर्निंग आउट एवरी ईयर, जितनी संख्या में हमारे पास 12वीं पास, BA पास, BE पास लोग आते हैं, उनको काम कौन देगा? तो सिर्फ बड़ी कंपनीज नहीं दे सकती, एंटरप्रेन्योरशिप ही है इसका हल जो इन लोगों को काम दे। And that is again my personal passion, that we need to provide good employment within the country, otherwise there will be significant brain drain as we've already seen. IIT से पढ़ के आदमी बाहर चले जाता है, तो उनको अपने को यहीं रोकना है और उसके लिए लघु उद्योग, एंटरप्रेन्योरशिप, इसका बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंदौर की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इंदौर से बहुत अटैच्ड हैं, कोई ऐसी खास बात फिर भी जो आपको सबसे अच्छी लगती है इंदौर की? इंदौर की तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मुझे ये शहर वाकई में बहुत पसंद है। मैं तो बाहर रह करके, मैं 2 बार मूव होकर के अमेरिका रह करके वापस इंदौर आया हूँ। 8-10 साल में अमेरिका में था। यहाँ की एक चीज़ जो सबसे अच्छी, सबको बहुत अच्छी लगती है, वो है यहाँ का खाना पीना। पोहा, जलेबी, समोसे, कचौरी, जो भी हम जिस तरह से खाते हैं, हर चीज़ का अचार बना लेते हैं, हर चीज़ सेव में हर चीज़ डाल लेते हैं, तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और एक बात जो आप चाहते हैं कि इम्प्रूव हो, तो एक तस्वीर जो बदले इंदौर की? जैसा मैंने कहा, इंदौर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, द सेफ्टी इज़ वेरी हाई हियर, इट्स अ वेरी गुड सिटी टू लिव इन। शायद हम लोग हमारे ट्रैफिक सेंस पे अगर थोड़ा काम करें तो ये शहर जितना अच्छा है उससे और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, इन्फोबीन्स क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट हुआ और आप इन्फोबीन्स फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ उसके बारे में भी जानना चाहेंगे? तो इन्फोबीन्स फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको अपनी बातचीत के शुरू में कहा था कि सबसे पहले जब आदमी कोई एंटरप्रेन्योर कोई काम चालू करता है तो बहुत लोगों को ये रहता है, मुझे तो ये था कि यार हमारे पास पैसा खूब बने। What do you expect, right? A 22-23-year-old guy, उसमें तो उस समय पैसा ही चाहिए। लेकिन over a period of time you realize that money is not the end thing, it is not the goal, it is only the fuel to run the ship. And the ship, the purpose of the ship has to be something beyond the business that you are running. It has to impact lives in a very positive sense. And that is where Infobeams Foundation came in. हम तीनों ने सोचा कि हमारी कंपनी जो है, हमने हमारा जो भी हमको अचीव करना था कुछ हद तक अचीव किया और भी करेंगे आगे, लेकिन साथ साथ में हाउ डू वी क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। सो इन्फोबीम्स फाउंडेशन के 2-3 प्रमुख गोल्स हैं, मुद्दे हैं। सबसे पहला ये कि वी वांट टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन टू द यूथ ऑफ द सिटी एंड द कंट्री। तो उस दौरान हमने लास्ट ईयर एक बैच चालू करी थी, इन्फोबीम्स टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं उसको, और उसमें 20 लोगों के बैच में से 18 लोगों को सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब मिली है। इन्फोबीम्स के अलावा एक बंदा तो TCS में भी गया है। सो दैट इज़ वन बिग विन पर्सनली फॉर मी। एज आई सेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हमारा पैशन है। दूसरा, फॉर गर्ल्स एंड फॉर वुमेन, हम लोगों ने एक ब्यूटी पार्लर का जो वो होता है वो बैच कराई थी एक, और उसमें से सारी लड़कियों को तुरंत जॉब लग गई। और ये लड़कियां बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, और उनको अगर 5-10 हज़ार 15 हज़ार की जॉब लगती है तो इनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और हमारे लिए इंटर्न एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि उससे पूरी फैमिली का परिदृश्य चेंज हो जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत हम जिसके लिए बहुत पैशनेट है वो है ग्रीनरी, प्लांटेशन, and we are part of a mission to plant about 10 lakh trees in the Indore, Khandwa forest and region. एंड शहर में भी हमने काफ़ी सारे प्लांटेशन करे हैं। इनफैक्ट मेरा जो दोस्त है अविनाश, उसकी बर्थडे पर हम लोग 100-200 ट्रीज़ लगाते ही लगाते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर वी डू अ लॉट ऑफ ट्री प्लांटेशन। पूरे इंदौर में शायद अब तक हमने अंदाज से 5000 से ऊपर पेड़ लगा दिए, और खंडवा के जंगलों में हमने करीब 50,000 से ऊपर पेड़ लगाने में मदद करी इसी साल। तो ये हमारा एक ऑन गोइंग मिशन है इन्फोबीम्स फाउंडेशन का। एक्चुअली ये एक वाव फैक्टर है इन्फोबीम्स। थैंक यू सो मच। जो युवा है जब अपने खुद का कारोबार शुरू करने की सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम वो रिस्क क्यों लें खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे युवाओं को कि वो पहला कदम कैसे बढ़ाएं जो उनके लिए आगे जाकर एक सक्सेस की छलांग बन जाए? राइट।
सो युवाओं को सबसे पहले तो ये सोचना है कि जब हम कोई काम चालू कर रहे हैं, कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वी ट्राइंग टू प्रोवाइड अ सर्विस, और उस प्रॉब्लम के लिए हम कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारा काम रिस्क लेना नहीं है, हमारा काम रिस्क एलिमिनेट करना है, और वो सोच हमारे को दिमाग में लानी पड़ेगी। जब हम काम करते हैं हम बहुत सारी रिस्क लेके चलते हैं, लेकिन इन द कोर्स ऑफ अ ईयर, 6 months, 18 months, वी हैव टू एलिमिनेट रिस्क इन दैट बिजनेस, right? That is the mindset I think the entrepreneur should work with. सेकेंड जो चीज़ है, हमारे समाज में फियर ऑफ फेलियर या स्टिग्मा ऑफ फेलियर बहुत हाई है। अगर हमने बिजनेस चालू करा, दुकान खोली, तो अरे बंद हो गया तो क्या करेंगे, शादी नहीं होगी, दिस दैट, लोग क्या कहेंगे, वो अपने को हमारे दिमाग से हटाना पड़ेगा। फॉर मी पर्सनली अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर पर्सन। उससे मुझे भी इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो बंदा पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक उसने पूरी मगजमारी करी है, पूरा काम किया है, एंड देन अल्टीमेटली द पर्सन हैज फेल्ड। दैट इज ओनली द एंड रिजल्ट, इट इज नॉट डिफाइनिंग हु द पर्सन इज। वो एंड रिजल्ट को अगर हम हटा दें, सिर्फ एक वो जो 0.1% जो यूं भी हमारे हाथ में नहीं है, तो वो 99.9% वो बंदे की जो एक्सपीरियंस है, दैट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। सो द idea of failure should not be there, the idea of stigma of failure should not be there. This is the message I want to give to the audience today. क्योंकि आप अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड है, और हमने तो सुना है आपके जो छोटे साहबजादे हैं उर्जित, उन्होंने किताब भी लिखी है, तो आपका क्या उसमें एक रोल रहा है, क्या इंस्पिरेशन रही आपकी? मेरा रोल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर व्हाट ही हैज़ डन, लेकिन मैंने हाँ उसकी बुक थोड़ी बहुत पढ़ी है, थोड़े सजेशंस दिए हैं उसको, और उसकी क्रिएटिविटी यूँ आती है कि वो थोड़ा इंग्लिश में अच्छा है, वोकैबुलरी उसकी अच्छी है। तो उसने लास्ट ईयर लॉकडाउन में सोचा कि मैं क्या करूँ अब घर पे बैठे बैठे, पढ़ाई तो बहुत सीमित हो गई थी, तो उसने उसको यूज़ किया, और उसको कहानियाँ बनाना, कैरेक्टर्स से प्ले करना, वो उसको अच्छा लगता है। तो उस दौरान उसने एक किताब लिखी जिसको काफ़ी अच्छा मिला है रिस्पॉन्स, और अभी उसने वापस फिर अगेन लॉकडाउन में उसने फिर एक और किताब लिख दी, उसी का अगला सीरीज, उसकी किताब का शीर्षक है। तो रोल तो पूरा उसी का ही है, हम तो एक सपोर्टिंग किरदार में हैं। तो ये तो हुई उसकी पसंद की बात, पर हमको कहीं से हमने जुगाड़ के एक इन्फॉर्मेशन निकाली है कि आपको म्यूज़िक का भी बहुत शौक है। तो म्यूज़िक हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, कोई ऐसी धुन या कोई गीत जो आप अपनी ज़िंदगी में जिसको शामिल करते हैं, जो हमेशा याद करते हैं? 2 लाइन उसकी। बता रहे हो आप मुझे? नहीं, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। हाँ, म्यूज़िक एक्चुअली मेरे लिए एक पब्लिक वो नहीं है, मतलब आई डू इट फॉर माई ओन स्ट्रेस बस्टर थिंग। इट इज़ बाथरूम सिंगर, टिपिकल, आई एम अ टिपिकल बाथरूम सिंगर। बहुत सारी धुनें हैं, मैं खुद कंपोज भी करता हूँ कई बार, लेकिन अभी तो मैं एक बहुत पॉपुलर धुन जो हमेशा मेरे जहन में रहती है, वो 2 लाइन आपके कहने पे सिर्फ ओनली फॉर यू। लव टू हियर इट। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे, तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना। वाओ, क्या लाइवली, मतलब बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और वाकई में आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है। जो आज के एंथुसियास्ट हैं आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आना है, उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? जो आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी स्किल्स तो आवश्यक है ही, वो तो एक गिवन है। आईटी जो क्षेत्र है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, हर महीने 2 महीने कोई ना कोई नई चीज़ आती है, एंड व्हाट वी सी इन सच पीपल इज़ व्हाट इज़ देयर एबिलिटी टू अनलर्न एंड लर्न। जो पुराना क्या सीखा उसको छोड़ देना और नया सीखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत फास्ट चीज़ें चेंज होती हैं। जो कल सही है वो आज सही है ऐसा ज़रूरी नहीं होता। Second very important thing, especially for people coming from tier 3, tier 4, tier 2 cities, is their communication skill. हम चाहे जितना बोल रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, लेकिन द आईटी इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और वहाँ पे इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस
एंड सम कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई शेक्सपियर के लेवल पे जाएं, लेकिन आप बोलचाल अच्छे से कर पाएँ, अपनी बात रख पाएँ सामने वाले को, रिटन इंग्लिश आपकी थोड़ी अच्छी हो, इतना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक आईटी प्रॉपर वेल राउंडेड आईटी प्रोफेशनल के लिए। वैसे तो आपने बता ही दिया है और वाकई में आज आपसे बात करना इज़ अ लर्निंग फॉर अस, बट स्टिल एक जो छलांग मंत्रा आज आप जो एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहें। 3 B's. One is believe in yourself, one is think very big, and the third is think beyond yourself. So believe in yourself, अपने आप पर विश्वास रखें, सब अच्छा ही होगा. Second is think big, बड़ा सोचें, छोटा छोटा ना सोचें, क्योंकि ये मैं अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ, अपने खुद के हिसाब में देख चुका हूँ कि हमने बहुत छोटा सोचा था शुरू में, लेकिन हम उससे कहीं गुना आगे बढ़ गए। तो हम शुरू में अगर और बड़ा सोचते तो और आगे बढ़ जाते। वी डोंट नो व्हाट इज़ पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सो थिंक वेरी बिग। आप जितना अचीव नहीं कर सकते उससे ज़्यादा सोचिए, कुछ ना कुछ तो आपको हासिल होगा ही। छोटा सा दायरा मत रखिए अपने आप का। और तीसरी चीज़, अपने आप के अलावा दूसरों की भी सोचिए। अगर मैं खुद मेरे लिए गाड़ी खरीदूंगा तो कितनी खरीद लूँगा, 2 खरीद लूँगा, 3 खरीद लूँगा, 4 खरीद लूँगा। सोच ये होना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड फॉर decades and decades. So these are the 3 things that I would like the people listening to this show to learn from today. तो आज हमने बहुत ही खूबसूरत सफ़र जो है वो आपके साथ आज बिताया इन्फोबीन्स के इस दफ्तर में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। यकीनन आपकी जो पूरी स्टोरी है वो एक सीख है युवाओं के लिए। Thank you so much for having me. It was a real pleasure for me as well. You have a wonderful team, and I wish Chhalang all the very best in taking this forward, and as I said, taking it very big. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. और बने रहिए छलांग पर और अपने पैशन को लगाओ पंख।